हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के ज़बान के जो है वो फंक्शंस क्या क्या हैं। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि ज़बान जो है हम लोग जानते हैं कि हाईली डेवलप्ड फॉर्म है कम्युनिकेशन की, जो कि ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ठीक है, बट देयर इज़ अ मिसिंग लिंक इन द चेन। हाउ एंड व्हेन डिड वी स्टार्ट टू टॉक। हम ये नहीं जानते कि कैसे और कब हमने बोलचाल शुरू की। ऐसे सवाल ज़्यादातर इथोलॉजिस्ट अपने उसमें इस्तेमाल करते हैं अपनी स्टडी में। इथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं और वो इसी चीज़ को डिस्कस करते ही रहते हैं। लेकिन जो लिंग्विस्ट हैं वो किस टॉपिक के ऊपर बहस करते हैं, किस टॉपिक को कवर करते हैं? दे आर मोर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एक्चुअल लैंग्वेज दैन इन स्पेकुलेटिंग अबाउट इट्स रिमोट ओरिजिन्स। यानी कि लिंग्विस्ट जो है इसकी ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो ये देखेंगे कि जो ज़बान है वो शुरू क्यों हुई, यानी उसके इस्तेमाल लैंग्वेज का क्या है। Possibly it began because men needed a greater degree of cooperation with each other in order to survive। यानी कि इंसानों ने ज़बान को इसीलिए इस्तेमाल करना शुरू किया क्योंकि उन्हें ज़िंदा रहने के लिए आपस में एक दूसरे की मदद की ज़रूरत थी, कोऑपरेशन की ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाया। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि प्राइमरी फंक्शन जो है ज़बान का वो यही है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाना और एंड टू कन्वे एसेंशियल कमांड्स, और ज़रूरी जो अहकामात हैं वो देते हैं हम लोग। ये हो गया इसका प्राइमरी फंक्शन। अच्छा, वो कहता है ठीक है, उसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे को भेजते हैं। बट लैंग्वेज कैन आल्सो बी यूज टू कम्युनिकेट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फीलिंग्स और इमोशंस भी आप लोग एक दूसरे को बता सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू। अच्छा, वो कहता है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो एस्पेक्ट है ज़बान का कि हम एक दूसरे को फीलिंग्स अपनी बताते हैं, ये इतना वेल डेवलप नहीं है जितना कि इंफॉर्मेशन टॉकिंग। क्यों? इसकी एक वजह वो कहता है कि ये हो सकता है कि दूसरे प्राइमेट्स की तरह इंसान जो है वो भी इमोशंस जो है रोने धोने और धारने से ज़ाहिर कर सकता है। यानी कि वो जो इनके इमोशंस हैं, जिस तरह हम दूसरे प्राइमेट्स गुरिल्लाज मंकी वगैरह में देखते हैं, वो इंसानों में भी हैं। स्क्रीम्स, ग्रंट्स, सॉब्स, जेस्चर्स एंड सो ऑन। इसी वजह से वो कहता है कि इमोशंस इतना आसानी से लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हैं, इतना आसानी से एक दूसरे को नहीं बता सकते हैं। सो ही नीड्स लैंग्वेज ओनली टू कन्फर्म एंड इलेबोरेट दीज मोर प्रिमिटिव सिग्नल्स। इसको इन एडिशन देयर इज़ द लैंग्वेज ऑफ सोशल चिट चैट, द मीनिंगलेस स्मॉल टॉक ऑफ एवरीडे लाइफ। अच्छा, वो कहते हैं इसके अलावा और क्या है ज़बान का इस्तेमाल? वो स्मॉल टॉक है ऑफ एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, हाउ नाइस टू सी यू, हाउ आर यू, इज़न्ट द वेदर टेरिबल। ये जो सोशल पैटर है इसे हम बोलते हैं फैटिक कम्युनियन, जो कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं इथोलॉजी में। ये वाली टर्म्स सोशियोलॉजी और इथोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं फैटिक कम्युनियन। एंड इज़ प्राइमरीली अ डिवाइस टू मेंटेन सोशल कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रेंडली लेवल। कि ना इसका कोई ख़ास पर्पज़ नहीं है। जब हम किसी से पूछते हैं हाउ आर यू या फिर हेलो, हाउ नाइस टू सी यू, तो इसका कोई ख़ास मकसद नहीं है सिवाय इसके कि हम सोशल कॉन्टैक्ट अपना मेंटेन रखना चाहते हैं फ्रेंडली लेवल। इसीलिए इसको एथोलॉजिस्ट बोलते हैं ग्रूमिंग टॉकिंग एंड सजेस्ट दैट इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेंडली ग्रूमिंग इंडल्ज इन बाय मंकीज़। यानी ये सबसे पहले मंकीज़ ने ये चीज़ स्टार्ट की। वो जेस्चर्स शो करते हैं मंकीज़ आपस में, जब वो केयर एक दूसरे के लिए शो करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फैटिक कम्युनियन। अच्छा, वो कहता है ठीक है, ये तो हो गया सोशल बिहेवियर उनका, लेकिन इसके अलावा जो बायोलॉजिकली लेस इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक इंसान जो है जब वो पोइट्री लिखता है तो वो क्या करता है कि अपनी इमोशंस को थोड़ा सा डिफरेंट करके बता देता है।
बिल्कुल वो कहता है ऐसे ही है, ही मैनिपुलेट्स वर्ड्स इन द सेम वे एज ही माइट मॉडल क्ले और पेंट अ पिक्चर। बिल्कुल ऐसे ही वो बताएगा जिस तरह कि कोई मॉडल जो है वो क्ले या फिर पेंट अ पिक्चर यानी कि कोई तस्वीर बनाना। लेकिन खैर इसने तो लेस इसे इम्पोर्टेंट बताया हुआ है पोइट्री को। लेकिन आजकल इसके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि पोइट्री जो है इंसान की नफ्सियात के बारे में क्या बताती है और क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं। इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि आजकल स्टडी किए जा रहे हैं। खैर आगे वो बोलता है ही में टॉक इन ऑर्डर टू रिलीज नर्वस टेंशन अ फंक्शन सीन व्हेन पीपल मटर देमसेल्व्स इन एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। और इसका एक नर्वस टेंशन रिलीज़ करने का भी एक तरीका है कि जब गुस्से में इंसान बोलता है तो ये भी एक लैंग्वेज का फंक्शन हो जाता है। फर्दर हम देखेंगे वो कहता है कि एक तो है कि डिस्कोर्स एनालिसिस आपका सब्जेक्ट है लिंग्विस्ट से रिलेटेड। डिस्कोर्स एनालिसिस में हम तफसील से पढ़ेंगे कि एक जो बात हो रही है उसको हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। लेकिन इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम बहुत ही फॉर्मल अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही कम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे क्योंकि ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, पहला सब्जेक्ट है। तो इसमें हम एक दो ही टर्म्स पढ़ेंगे। फिर वो कहता है कि डिस्कोर्स एनालिस्ट इज़ कमिटेड टू एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट दैट लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर। बहुत ही डिटेल में वो बताएगा। वाइल द फॉर्मल अप्रोच हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन मैनिफेस्टेड इन इन्यूमरेबल वॉल्यूम्स ऑफ ग्रामर, the functional approach is less well documented, attempts to provide even a general set of labels for the principal function of language have resulted in vague and often confusing terminology। वो कहता है कि हम क्या करेंगे, हम सिर्फ मेजर फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज को डिस्कस करने वाले हैं इसमें, और हम सिर्फ दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे इसमें। It would be unlikely that on any occasion a natural language utterance would be used to fulfill only one function to the total exclusion of the other। अच्छा ये एक इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम जो है एक किसी भी सिचुएशन में जब हम कोई ज़बान कोई बोलचाल हम शुरू करते हैं, कोई बात बोलते हैं, तो उसका कोई एक फंक्शन नहीं हो सकता एक टाइम में, उसके ज़्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे आप मेरी एग्जांपल ले लें, मैं जब बोल रही हूँ तो सिर्फ मकसद ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आपको कुछ बता रही हूँ, इसका कोई और मकासद भी हो सकते हैं। यानी सेम सिचुएशन के और मकासद भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शंस है इसमें, ये बताना ये चाह रहा है। A natural language utterance would be used to fulfill only one function to the total exclusion of the other। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक फंक्शन वो कर रहा हो, लेकिन फिर भी हम इसको दो टर्म्स के साथ डिफ़ाइन करेंगे कि कौन से फंक्शन होते हैं। इसमें पहला है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल में हम क्या बोलते हैं, दैट फंक्शन विच लैंग्वेज सर्व्स इन द expression of content we will describe as transactional, and that function involved in expressing social relations and personal attitude we will describe as interactional। जब हम ट्रांजैक्शनल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो है कोई भी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो किसी भी किस्म की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो। लेकिन जो ट्रांजैक्शनल है इसमें सिर्फ मेन जो पर्पस होगा, मेन जो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज होगी वो यही होगा कि हम समहाउ किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इंटरेक्शनल में हम क्या देखेंगे कि सोशल रिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं आपस में जो है रिलेशंस शो करने के लिए। आगे है अब पहला जो है ट्रांजैक्शनल व्यू, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या है। Linguists and linguistic philosophers tend to adopt a limited approach to the functions of language in society. While they frequently acknowledge that language may be used to perform many communicative functions, they nonetheless make the general assumption that the most important function is the communication of information। कि पहली जो बात है
वो इसी को ही देखते हैं कि पहला जो प्राइमरी फंक्शन है ज़बान का वो यही है। कम्युनिकेशन का मकसद ही यही है कि आप इंफॉर्मेशन आगे देना चाहते हैं। तो इसीलिए लियोन्स जो लिंग्विस्ट है उसने क्या किया है, ऑब्जर्व्स दैट द नोशन ऑफ कम्युनिकेशन इज रेडिली यूज्ड ऑफ फीलिंग्स, मूड्स एंड एटीट्यूड, बट सजेस्ट दैट ही विल बी primarily interested in the intentional transmission of factual or propositional information। यानी जो इंटेंशनल ट्रांसमिशन ऑफ फैक्चुअल है, जो आप बिल्कुल हकीकत में मबनी जो फैक्ट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है उसको आप इंटेंशनली आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, ये प्राइमरी फंक्शन है, वो कहता है, मैं समझता हूँ। और इसी तरह प्रोपोजिशनल इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, प्रोपोजिशनल का मतलब होगा कि आइडियाज़, डिफरेंट किस्म के प्लान्स जो हैं वो आगे आप बताना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली बेनेट ने भी इसके बारे में बात की है कि कम्युनिकेशन जो है वो बुनियादी तौर पर स्पीकर जो है वो अपने अगले को कोई भी ख़ास पैगाम देना चाहता है, यानी स्पीकर सीकिंग एदर टू इन्फॉर्म अ हेयर ऑफ समथिंग और टू इंजॉइन सम एक्शन अपॉन हिम, या तो वो कोई इन्फॉर्मेशन आगे देना चाहता है या फिर कोई आर्डर देना चाहता है कि कोई काम हो जाए आगे कुछ। ओके, आगे हम देखते हैं। The value of the use of language to transmit information is well embedded in our cultural mythology. We all believe that ये ज़बान ही है कि जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुई हैं, सारी डेवलपमेंट्स जो भी हुई हैं कल्चर्स में वो इस ज़बान के थ्रू ही हुई हैं और रिटन लैंग्वेज के थ्रू हुई हैं। यानी कि ये जो कल्चर हमने बढ़ाया है आगे, जिसमें के सोशल कस्टम्स हैं, रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस हैं, लॉज हैं, ओरल ट्रेडिशंस हैं, और जो तिजारत का एक पैटर्न है, वो सारा कुछ लैंग्वेज के थ्रू आगे बढ़ाया गया है। और इसमें जो रिटन लैंग्वेज का किरदार है वो इसमें मेन चीज़ समझी जाती है कि रिटन लैंग्वेज के थ्रू ही कल्चर्स ऑफ फिलॉसफी, साइंस और लिटरेचर आगे बढ़ाया गया है। We all believe that this development is made possible by the ability to transfer information through the use of language, which enables man to utilize the knowledge of his forebears and the knowledge of other men in other cultures। कि जो हमारे पिछले लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गेन किया नॉलेज, उन्होंने रिटन लैंग्वेज के थ्रू आगे भेज दिया। एंड द नॉलेज ऑफ अदर मैन इन अदर कल्चर्स, और जो दूसरे कल्चर्स के लोग थे वहाँ से भी उन्होंने नॉलेज गेन किया। We shall call the language which is used to convey factual or propositional information primarily transactional language. In primarily transactional language, we assume that what the speaker or writer has primarily in mind is the efficient transfer of information. अच्छा, इसका मकसद क्या है ज़बान का? एक तो उसकी इंफॉर्मेशन वो आगे पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो किस वे में पहुंचाएगा, एफिशिएंट ट्रांसफरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वो ठीक जिस तरह वो पहुंचाना चाहता है उसका हो जाए, उसका इंफॉर्मेशन आगे पहुंच जाए। सो लैंग्वेज यूज्ड इन सच अ सिचुएशन इज़ प्राइमरीली मैसेज ओरिएंटेड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है कि मैसेज जो पहुंचाना चाहता है, जो कि आगे भेजना चाहता है, ज़रूरी है कि आगे रिसीव करने वाला भी उसी तरह रिसीव करे जिस तरह के उसने भेजा है। दैट रेसिपिएंट्स गेट्स द इंफॉर्मेशन करेक्ट, बिल्कुल उसी तरह समझे। अगर ऐसा नहीं होता तो इसके डिज़ास्ट्रस जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो एग्जांपल देता है कि पुलिसमैन किसी ट्रैवलर को कोई डायरेक्शंस दे रहा है, इसी तरह डॉक्टर जो है किसी नर्स को बता रहा है कि ये दवाई इतनी देनी है किसी भी मरीज़ को, या फिर कोई जो शॉप असिस्टेंट है वो बता रहा है किसी भी जो बेच रहा है वो अपनी निटिंग वूल, उसके मेरिट्स बता रहा है, या फिर कोई साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता है, या फिर कोई जो राइटर है वो अपना पैगाम आगे भेजना चाहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो बिल्कुल आगे रिसीवर
जो है उसको अच्छी तरह समझ सके। अगर तो वो नहीं समझता तो इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत ही ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। आगे है इसका दूसरा फंक्शन, द इंटरेक्शनल व्यू। इंटरेक्शनल व्यू जो है इसमें लिंग्विस्ट बताते हैं हमें, linguists have in general paid particular attention to the use of language for the transmission of factual or propositional information. Sociologists and sociolinguists have been particularly concerned with the use of language to establish and maintain social relationships. In sociological anthropological literature, the phatic use of language has been frequently commented on, particularly the conventional use of language to open talk exchanges and to close them. तो वो कहता है कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और जो एंथोलॉजी वाले हैं उनके लिए ये वाला जो फंक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ज़बान का, कि किस तरह इंसान आपस में लिंक करते हैं, किस तरह आपस में रिलेशनशिप कायम करते हैं इस ज़बान को इस्तेमाल करते हुए। तो कन्वर्सेशनल एनालिस्ट्स हैव बीन पार्टिकुलरली कंसर्न विद द यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू नेगोशिएट रोल रिलेशनशिप्स, पेयर सॉलिडेरिटी, द एक्सचेंज ऑफ टर्न्स इन अ कन्वर्सेशन, द सेविंग ऑफ फेस ऑफ बोथ स्पीकर एंड हेयरर। अब इसमें क्या क्या कुछ आ जाता है, तो इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरह लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल होती है जब आप एक दूसरे के रोल रिलेशनशिप्स को निगोशिएट करते हैं, या फिर आप एक ग्रुप में मौजूद हैं तो उसमें आप किस तरह अपनी सॉलिडेरिटी को शो करेंगे कि हम आपके साथ हैं। इसी तरह जब टर्न्स होती हैं इन अ कन्वर्सेशन के एक बंदा बात कर रहा है, वो अगला बंदा कब बोलेगा उसके दरमियान, और इसी तरह किस तरह वो एक दूसरे को किस तरह की लफाजी वो आपस में इस्तेमाल करते हैं जब दो इंसान आपस में बोलते हैं। तो हम एक बात तो ये जानते ही हैं कि इट इज़ क्लियरली दैट द केस दैट अ ग्रेट डील ऑफ एवरीडे ह्यूमन इंटरेक्शन is characterized by this language. It's characterized by the primarily interpersonal rather than the primarily transactional use of language. कि प्राइमरी जो उसका फंक्शन हो रहा है आम इंसानों के उसमें, तो वो कौन सा हो रहा है, वो यही हो रहा है, इंटरपर्सनल rather than primarily transactional use of language. When two strangers, उसने आगे एग्जाम्पल दी है कि किस तरह आम रूटीन में हमारी ये काम आती है। वो एग्जाम्पल देता है कि जब दो अनजान लोग खड़े हों किसी बस स्टॉप पे और दोनों जो है सर्दी से कांप रहे हों, तो एक बंदा बोलेगा माय गुडनेस इट्स कोल्ड। तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि उसको पता नहीं था, वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है अगले बंदे को कि आज सर्दी है, ऐसे नहीं होता, बल्कि उसका जो प्राइमरी इंटेंशन था स्पीकर का वो क्या था, वो ख़ुद को फ्रेंडली शो कर रहा था। वो स्पीकर जो है इंडिकेटिंग अ रेडीनेस टू फ्रेंडली एंड टू टॉक। और इसी तरह ऑर्डिनरी जो एवरीडे कन्वर्सेशन है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है कि लोग एक दूसरे के ऊपर कमेंट कर रहे हैं सोशल होने के लिए। इसी तरह आगे उसने एक एग्जांपल दी है कि इसका और फंक्शन क्या हो सकता है, और इसका एक वो बताता है कि एग्जांपल देता है कि एक औरत है, वो अपनी फ्रेंड को कोई बता रही है कि मैं फ़लाँ फ्रेंड को मिलने गई और वो इस तरह हरकतें कर रही थी, जल्दी से उठ के बैठ जाना, और वो पता नहीं क्या कुछ कर रही थी ऑपरेशन रूम में। तो वो अगली जो सुन रही है हाल अवाल, वो क्या बोल रही है, आए शी इज़ एन ऑफी वुमन, पता नहीं वो कैसी एक स्ट्रेंज किस्म की औरत है। वो अब हाल बता रही है, वो हर एक उसके एक फ़िक्रे के बाद बोल रही है आए शी इज़ एन ऑफी वुमन। तो अब इसका क्या पर्पज़ है, क्यों वो ऐसे बात कर रही है, वो इसके बारे में वो बताता है। लिंग्विस्ट के रिमार्क्स ऑफ सच कन्वर्सेशन, द कन्वर्सेशन स्पेस इंट्रीग्स मी, इट इज़ नॉट इंटेंटेड टू गो एनीवेयर, जस्ट फिल द टाइम ऑफ द डे ऑन एंड ऑन विद नो पॉइंट और पर्पस। वो कहता है इसका कोई ख़ास पर्पज़ नहीं है। सम टाइम लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं कि बस वो चलो टाइम पूरा हो जाए, टाइम पूरा करने के लिए ही वो, यानी बोर ना हो हम लोग, किसी ना किसी तरह वो सम हाउ वो शो करते हैं कि हम किसी ना किसी एक्टिविटी में बिज़ी हैं।
अच्छा, लेकिन इसका एक और पर्पज़ भी है। क्या? वो कहता है कि यहाँ पे इसमें ये हो सकता है कि शेयरिंग ऑफ अ कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो आपस में कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू दो बंदे जो है शेयर कर रहे हैं। इस वाली एग्जांपल में क्या हो रहा है, ये दोनों उस औरत को जो है स्टेज वोमन समझती हैं दोनों, तो एक शेयरिंग ऑफ अ कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह ब्राउन एंड लेविंसन पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंस फॉर सोशल रिलेशनशिप्स ऑफ स्टैब्लिशिंग कॉमन ग्राउंड एंड एग्रीइंग ऑन पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड illustrate the lengths to which speakers in different culture will go to maintain an appearance of agreement, and they remark agreement may also be stressed by repeating part or all of what the preceding speaker he said। यानी सेम जो सेंटेंसेस हैं वो रिपीट होते हैं, वो रिपीट करता है अगला बंदा, उसे कंफर्म करता है कि हाँ हाँ ऐसे ही है, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, आगे है whereas as we shall note, written language is in general used for primarily transactional purposes. It is possible to find written genres whose purpose is not primarily to inform but to maintain social relationships। वो कहता है अच्छा, पीछे तो हमने डिस्कस किया है कि रिटन लैंग्वेज का जो एक किरदार हमने पढ़ा है कि वो उसके लिए इस्तेमाल हुआ है ट्रांजैक्शनल फंक्शन जो है लैंग्वेज का, कि हम बड़ी सीरियस किस्म की हमने उसमें इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाया है। लेकिन कहता है रिटन लैंग्वेज हम सोशल रिलेशनशिप्स कायम करने के लिए भी तो इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि थैंक यू लेटर्स, लव लेटर्स, गेम्स वगैरह, गेम्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस एट्सेट्रा, तो ये इसमें भी इस्तेमाल होता है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, गुड बाय।